हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बहुत बेहतरीन चल रही होगी। नहीं तो 2025 अब आपका टारगेट हो जाना चाहिए कि भाई साहब अब तक जो हुआ, लेकिन 2025 में एक रोजगार अगर दिल्ली पुलिस में मेरे पास हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी पुलिस में किसी स्टेज से या कोई एक नंबर से, कोई आधा नंबर से, कोई दो नंबर से ऐसे चूके होंगे। या कुछ बच्चे, मैं मतलब चाहकर भी ये कहना नहीं चाहता, पर कुछ बच्चे हो सकता है फाइनल मेरिट से रहेंगे, तो वो लोग थोड़ा हताशा निराशा होगी उनको। लेकिन एक मैंने बोला ही है कि अगर आप मेरिट के आसपास हैं तो आपको जरूर जरूर इस दिल्ली पुलिस के लिए फोकस करना चाहिए, या मैं कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। ठीक है। एसएससी जीडी की फाइनल मेरिट से जो आज कल में रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि हताश हो जाएं, निराश हो जाएं। लेकिन जैसे ही उनको दिल्ली पुलिस का या एसएससी का ये कैलेंडर दिखेगा तो निश्चित तौर पर कुछ आशा भरी निगाहें उनकी यहाँ रहेंगी। और अगर आप उधर यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या कहीं से भी बाहर हुए हैं और दिल्ली पुलिस अगर ले जाते हैं, तो आप मेरे इन शब्दों को नोट कर लेना बच्चों कि आपको कभी पछतावा नहीं होगा। क्योंकि देखो, अगर आप रहे हो वहां पर, चूके हो किनारे से, दुख तभी होगा। और किनारे से चूके हो इसका मतलब आप बिल्कुल बेसिक बच्चे तो नहीं हो। आपसे जो होशियार थे वो सब लग गए। अब जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो आपसे होशियार नहीं थे, जो आपसे वीक थे। तो फिर आप जहां भी, जिस भी भर्ती पे हाथ रखें, जिसकी भी तैयारी करें, उनमें आप टॉप होने चाहिए। ये अपना टारगेट सेट करो और फिर ये देखो कि मेरी कमियां कहां रह गई हैं, किन किन सब्जेक्ट में मैं वीक रह गया हूं। ये आपको वर्क करना ही पड़ेगा। तो बच्चे, अभी हम बात जो करेंगे वो आज दिल्ली पुलिस को ही लेकर के करेंगे, और स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में बात करने आया हूं, जिसका कैलेंडर में कल जिक्र हो गया है। और ये बहुत सालों में, 2 साल में दूसरी वैकेंसी आने की बात हुई है। हर साल तो आती ही नहीं है, 2 साल में। पहले 2023 में आई थी, अब ये 2025 में आ रही है, वरना तो 3 साल या 4 साल में आती रही हैं। तो ये आप खुश नसीब होने चाहिए कि अगर दिल्ली पुलिस में ये मौका मिल रहा है। और दिल्ली पुलिस का एक रूल है कि 33% कोटा महिलाओं के लिए फिक्स है, कि अगर वैकेंसी 6000 आती हैं तो 2000 लड़कियों की और 4000 लड़कों की फिक्स है। अगर 5000 आती हैं तो यहां पर आप ये कह दो, टोटल 3 हिस्से करो 5000 के, यानी करीब करीब 3300-3400 लड़कों की तो 1700 लड़कियों की। और लड़कों से जस्ट हाफ लड़कियों की आनी ही आनी है, या फिक्स है। ठीक है। तो लड़कियों के लिए भी अगर कोई पुलिस फोर्स, कोई वर्दी वाली जॉब सबसे बेस्ट अगर कोई मानी जाती है तो वो दिल्ली पुलिस ही मानी जाती, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे 12th पास करने के बाद ये भी सोचते हैं कि क्या मैं दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करूं या मैं किस पुलिस के लिए तैयारी करूं। और दिल्ली पुलिस सामने जॉब हो, सामने डेट हो, सामने फॉर्म हो, ऐसा बहुत कम चांस होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो 3-4 साल में एक बार आती है। अब अगर आपके सामने है, टारगेट है आपका दिल्ली पुलिस, भाई 30 लाख फॉर्म आते हैं, 5000, 6000, 7000 वैकेंसीज के लिए, 30 से 35 लाख फॉर्म। अब 30-35 लाख में से आपको 6-7 हजार के अंदर आना है, तो कितना प्रयास करना पड़ेगा, कितना कंसिस्टेंट तैयारी करनी पड़ेगी, रेगुलर तैयारी करनी पड़ेगी, ये सिर्फ आप जानते हो और हम जानते हैं, क्योंकि हम लगातार बच्चों को देखते आ रहे हैं कैसे बच्चे दिल्ली पुलिस में भर्ती होते हैं। चलो, अब अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये दिल्ली पुलिस की टोटल 4 वैकेंसीज जो एक साथ दे दी हैं। 4 वैकेंसीज कौन सी हैं दिल्ली पुलिस में? 4 रास्ते बताए इन्हें भर्ती होने के। एक तो है आप कांस्टेबल बन जाओ, मेल फीमेल दोनों की आएगी। 2 सितंबर को फॉर्म आ रहे हैं, 1 अक्टूबर लास्ट डेट होगी फॉर्म की 2025 में, और नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। और नवंबर दिसंबर में एग्जाम तो फिजिकल ऐसा हो जाता है जैसे पिछली बार हुआ 13 जनवरी को ही। जनवरी को फिजिकल हो जाएगा, मार्च में ट्रेनिंग पे भेज देंगे। सोचो कि अब से 1 साल बाद आपके वतन पे दिल्ली पुलिस की वर्दी हो जाएगी, अगर आप आज से तैयारी कर लो। और 1 साल मेहनत करने में क्या ही घिसता है?
है ना। अगर आपके अंदर कमियां हैं तो उनको पहचानना पड़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, तब तक तो जॉब मिलनी ही नहीं है। अगर कमियों पे काम नहीं करोगे तो रियलाइज करना पड़ेगा बच्चे। आज का कंपटीशन इस लेवल का तो पहुंच चुका है। अगर मैं बात करता हूं भाई ड्राइवर की, तो ड्राइवर केवल मेल कांस्टेबल्स जा सकते हैं इसमें। और इसके लिए एक दो तीन चीजें बता दूं आपको कि 10th 12th तो हो ही हो, सबसे बढ़िया बात है कि भाई उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें जरूर बनवा के रख लेना। अगर आप जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी में आते हो, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST, इनके कास्ट सर्टिफिकेट रेडी करवा लेना बच्चों। कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस तो 1 अप्रैल के बाद का बनवाना, अभी मत बनवाना। लेकिन ओबीसी भी प्रयास करो 1 अप्रैल के बाद ही बनवाओ, क्योंकि कई बार उसी फाइनेंशियल ईयर का ये ओबीसी भी मांग लेते हैं। और सेंट्रल का लगेगा, ये ध्यान रखना। ये सेंट्रल का और एक बनता है स्टेट का, तो सेंट्रल का बनेगा। तो ये दो चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। LMV है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस बोलते हैं उसको, जो मोटरसाइकिल और कार दोनों के लिए वैलिड हो। तो भाई साहब ये दो पहिया 4 पहिया दोनों के लिए होता है। LMV के लाइसेंस हर किसी को चाहिए, ओनली मेल कैंडिडेट, फीमेल को नहीं चाहिए। ये केवल और केवल ये चीज मेल को चाहिए, लेकिन फीमेल को ये दोनों को ही चाहिए। ठीक, कास्ट सर्टिफिकेट। अब बात करता हूं ड्राइवर। तो सर ये ड्राइवर की तो यही भर्ती होगी अगर इसमें लाइसेंस मांग रहे हैं तो? नहीं, इसमें HMV चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल, ट्रक बस वगैरह का लाइसेंस। वहां ट्रक बस चलाने पड़ेंगे आपको, जो पुलिस के व्हीकल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको चाहिए। इसका फॉर्म आएंगे 19 सितंबर को, नवंबर दिसंबर। इसको बोलते हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की नौकरी। बहुत सारे बच्चे तो इससे अच्छी इसको मानते हैं। घर परिवार को अगर समय देना है तो इसमें ज्यादा दे पाते हैं, इसमें थोड़ा व्यस्त रहता है आदमी। ठीक है, तो वो थोड़ा हमारा इसमें वही प्रमोशन होके भी ड्राइवर ही कहलाएगा वो, यहां प्रमोशन होके वो हवलदार कहलाएगा, ASI कहलाएगा, SI कहलाएगा, यहां पे वो ड्राइवर ही कहलाएगा। ठीक है, हेड ड्राइवर कहलाएगा ज्यादा से ज्यादा। मुझे पता नहीं इसके प्रमोशन में क्या क्या बोलते हैं वैसे। आगे बच्चों, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, HCM की भर्ती बोलते हैं इसको। तो 7 अक्टूबर 2025 को इसके फॉर्म आ रहे हैं और दिसंबर 25 और जनवरी 26 में इसका एग्जाम हो जाएगा। अगर दिल्ली पुलिस के अंदर लड़का हो चाहे लड़की हो, सबसे अच्छी सबसे शाही नौकरी कोई कहे तो ये। बहुत सारे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ये कहते हैं, काश मेरी इसमें नौकरी लग जाती तो मैं बेहतर रहता। भाई वो कर रहे हैं, उनको तनख्वाह तो इनसे ज्यादा मिलती है सब इंस्पेक्टर को, नो डाउट, लेकिन ड्यूटी बहुत हेक्टिक होती है। सब इंस्पेक्टर बन के आप इसके लिए पछताते होंगे, लेकिन ये बन के आप कभी सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं पछताओगे। या ये तो कह दोगे यार मैं CGL में लग जाता तो बढ़िया रहता। ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि CGL में सैलरी अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन सब इंस्पेक्टर बनने से अच्छा ही मानोगे आप अपने आप को। और लड़कियां तो इससे बेस्ट नौकरी नहीं है। सिविल की जॉब है, 9 से 5 ड्यूटी है, कोई एक्स्ट्रा आलतू फालतू नहीं। सैटरडे भी आपको कई बार मिलता है, संडे तो परमानेंट आपका ऑफ होता है, और सैटरडे आपके ऑफिसर के ऊपर है वो भी ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी जॉब कहां मिलेगी पुलिस के अंदर। और एक है हेड कांस्टेबल AWTPO। इसमें तो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, आप 12th ही चाहिए, लेकिन यहां पर PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बायो भी नहीं चलती। PCM में आपकी 12th चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाओगे, और ये नौकरी भी अच्छी होती है। ठीक है, 14 अक्टूबर से फॉर्म आ रहे हैं इसके, और इसका भी दिसंबर जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। समझ में आ गया? सारी नौकरियों का प्रोफाइल में बता चुका हूं। सर इसमें क्या, ये भी हवलदार की नौकरी है, कांस्टेबल से तो ये भी ऊपर ही है, 10 साल आगे पहुंच जाओगे कांस्टेबल से। पर ये नौकरी आएंगी 600 700 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी आएंगी ये आएंगी 5000 4000। ठीक है, तो यहां थोड़ा टफ कंपटीशन माना जाएगा, ये आप मान ही सकते हो, क्योंकि यहां टाइपिंग भी है, यहां कंप्यूटर टेस्ट भी है। उन सब के बारे में इसके सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, आज मैं इस पे बात करने आया हूं। चलो अब बच्चों अगर इसकी बात कर लेते हैं तो कांस्टेबल के लिए ध्यान से सुनना सभी लोग, कि
सबसे पहले एक एग्जाम होता है जिसको सीबीई बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जब से एग्जाम ऑनलाइन होने लग गए तब से सीबीई कहलाए जाने लगे। उससे पहले इनको रिटन टेस्ट या कुछ ऐसा बोलते थे। ऑफलाइन पेपर होते थे, ओएमआर सीट पर वो गोले भरने पड़ते थे। अब ये कंप्यूटर पर टिक मारना पड़ता है, बहुत आसान काम है। आंसर बाकी सब कुछ हल ऐसे ही करना है, बस टिक कंप्यूटर पे माउस से कर देना है, इतना ही फर्क है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो भाई लेकिन टिक विक तो कोई बड़ी बात नहीं है, बात है इस एग्जाम को निकालेगा कौन। इस एग्जाम को निकालने में घुटने छिल जाएंगे आपके। मतलब असली जो संघर्ष है वो ये है कि ये निकलेगा कैसे। इसके लिए बच्चे, इस एग्जाम को निकालने के लिए ही आपको कम से भी कम 3-4-5 महीने तो अपने सारे सिलेबस को ढंग से कंप्लीट करना है। फिर अगले 3-4-5 महीने उसको ढंग से रिवीजन करना है। और मॉक टेस्टों में आपका स्कोर 75, 70, 80, जिस दिन ये दाकने या कूदने लग जाए कि मैं 70 से कभी नीचे नहीं जाता और कभी कभी मैं 80 भी पहुंच जाता हूं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि आप इसमें सेलेक्ट होने लायक हैं। लेकिन पहले अपनी कमियों पे काम करोगे, 70-80 तभी पहुंच पाओगे। सर ये स्कोर चेक कहां करें? भाई रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे मैं आपके लिए खुद टेस्ट पेपर बनवाऊंगा अपनी टीम से, ठीक है। और वो टेस्ट पेपर उसी लेवल के होंगे जो आपका दिल्ली पुलिस का पेपर आता है। अगर आप हमारे मॉक टेस्ट में 70 कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हो, मैं कह सकता हूं आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। पर उस तक आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हम भी आपको 4-5 महीने ढंग से पढ़ाएंगे। 1 जनवरी से मैं इसकी क्लासेस शुरू कर दूंगा, 1 जनवरी से, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट और एंड्योरेंस टेस्ट, ये क्या होता है सर? ये फिजिकल है आपका। इसी दिन आपका जो है हाइट, चेस्ट, ये तो एमटी हो गया। और आपकी रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, 3 चीज वो हो गई, वो पी में आती है, फिजिकल एंड्योरेंस में आती है। तो भाई साहब 3 चीज तो फिजिकल में हो गई, 5 हो गई टोटल। एक तो सब रनिंग, सबसे पहले आपको दौड़ा देंगे, फिर दूसरे नंबर पर मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक भी यहीं कर लेंगे, है ना, इसी दिन डीवी भी हो जाएगा आपका। फिजिकल दौड़ा देंगे आपको, फिर आपका हाइट फिर आपकी लॉन्ग जंप होगी, फिर हाई जंप। लॉन्ग हाई में से कोई सी भी पहले करवा सकते हैं, ठीक है। गैप मिल जाता है करीब 20-25 मिनट का रनिंग के बाद, इतना हर स्टेप में। और फिर आपकी हाइट और चेस्ट नपती है। चेस्ट हाइट में भी कोई सी भी चीज पहले नप जाती है, कोई सी चीज बाद में नपती है। और इसके बाद भैया यहां पे कट ऑफ बनेगी, यहां इसमें, इसके लिए तब क्वालिफाई होगे जब इस कट ऑफ में आओगे। मान लो कट ऑफ गई है 60, 65, 70 जो भी है, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया। फिजिकल के लिए लेते हैं जितनी वैकेंसी है, मान लीजिए 6000 वैकेंसी आई, तो फिजिकल के लिए 10 से 12 गुना बच्चों को बुला लेते हैं। मान लीजिए 12 गुना, तो 72,000 बच्चे, 30 लाख बच्चों में से 72,000 बच्चे ही यहां के लिए सेलेक्ट होंगे। तो असली कंपटीशन तो यही हो गया। अब 72,000 में से कितने फिजिकल मारेंगे? तो ये कट ऑफ यहां लग गई। अब पता लगी फिजिकल ही 14,000 ने मार दिया। भाई ना अंदाजे से लिया, हो सकता है 6 ही मार पाते, इन्होंने अंदाजे से लिया 12 गुना। तो भाई सबसे आसान तो इनके लिए ये होता कि 6 ही मार पाते, 6 का मेडिकल करा दो, इन्हें ले लो। लेकिन अब 14 ने मार दिया। अब क्या करेंगे? अब एक और कट ऑफ लगाएंगे कि अब हमें कि भाई 6600 ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा मेडिकल के लिए। तो 14,000 में से फिर एक रिटर्न की, इसमें जिसके ज्यादा अंक हैं उसको फिर ऊपर वालों को ले लेते हैं, मेडिकल करा देते हैं। ये प्रोसेस है पूरा भर्ती का। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं देखूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे स्केल, तो सैलरी कितनी बनेगी? अगर मैं अभी पता करता हूं, जो बच्चे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं जस्ट पहले, तो 45,000 सबको मिल रहे हैं। एचआरए मिल भी नहीं रहा अभी, एचआरए मिलेगा इकट्ठा इनको, पूरा 8-9 महीने का एक साथ आता है, वो एक साथ आएगा, वो इनका बन जाएगा मेरे ख्याल से 30% 28% करीब बनता है दिल्ली के अंदर। तो इनकी बेसिक का बेसिक आपकी शायद 21,800 है, तो उसके आधार पे उसका 30% एक महीने का बनता है, तो 6-7 हजार हर महीने का। और वो पूरा कब तक बच्चे? 6-7 हजार पूरे 9 महीने 10 महीने की ट्रेनिंग चलती है आपकी, तो पूरा इकट्ठा आ जाता है वो, ठीक है। तो भाई ये तो उसके बिना ही मिल रहे हैं आपको, तो मान लो वो और इसमें जुड़ जाए ना, तो ये 50 पार पहुंच रही है आपकी सैलरी। और जब आपका ड्यूटी लग जाएगी तो 50 पार तो वैसे ही मिलनी है।
अब मैं बात कर लेता हूं भाई, ये सैलरी भी बात होगी। सैलरी एक मोटिवेशन होती है बच्चों को। सबसे बड़ी बात है यार, सैलरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक सीजीएचएस कार्ड बनता है। सीजीएचएस, जैसे आपकी मम्मी पापा, ये ट्रेनिंग में मिल जाएगा, मम्मी पापा कोई बीमार है आपकी फैमिली में से कोई, भगवान ना करे, तो भाई साहब सारा खर्चा इस कार्ड पे होता है। कैशलेस सिस्टम पूरा, टोटली। सीधा एक लेटर आता है दिल्ली पुलिस से, ये रहा, और भाई सारा पेमेंट दिल्ली पुलिस करती है, आपको कुछ नहीं देना, एक नया पैसा भी। इससे बढ़िया सिस्टम है कुछ? कि पहले मिनिस्ट्री में भी लगते हो तो पहले पेमेंट करनी पड़ती है, फिर वहां से लेनी पड़ती है वापस।